કેમ છો? મજામાં। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, लेकिन इन अवसरों को हम कैसे अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है जीवन के अवसर, जो जीवन की भेंट नाम की पुस्तक है उसमें लिखा गया है। जीवन की भेंट जो पुस्तक है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है, और ये पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ वो चला रहा है। और ये जो एनजीओ है ओएसिस मूवमेंट, उसका मुख्य जो काम है वो युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र घडतर के शिक्षण के ऊपर काम करना। तो ऐसे एनजीओ के, ऐसे पब्लिकेशन हाउस की ऐसी जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से ये कहानी है जीवन के अवसर। ये कहानी है एक गाँव की। एक गाँव में एक गरीब युवान था, बड़ा मेहनती था, लेकिन उसको अपने गांव की किसान की बेटी से प्यार हो गया और वो चाहता था कि वो उस लड़की से शादी करे। इसके लिए उसने उस लड़की के पिता को प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की का जो पिता था उसने एक शर्त रखी कि ज़रूर, मैं चाहूँगा कि तुम मेरी लड़की से शादी करो, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है वो आप पूरी करो। लड़के ने बोला, बताइए क्या शर्त है। वह शर्त इतनी सी है कि तुमको 3 बार ऐसे चांस मिलेंगे जिसमें एक सांड छोड़ा जाएगा 3 बार। आपको उस सांड की सिर्फ एक पूँछ पकड़नी है। अगर आपने पूँछ पकड़ ली तो समझो कि आपकी शादी मेरी बेटी से हो गई। उस लड़के ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। एक दिन तय किया गया। उस दिन पे लड़का, उसके पिता और लड़की और गांव के थोड़े 10-15 लोग, वो सब लोग इकट्ठा हुए। एक जगह तय की, वहाँ पे उन्होंने 3 सांड ला के रखे थे और एक दीवार जैसी बनाई थी, एक दरवाज़ा बनाया था। अभी वो प्रतियोगिता, यानी वो जो कंपटीशन थी वो लड़के के लिए, जो उसको हासिल करना था, जो उसको क्लियर करना था, वो शुरुआत हुई उसकी। वो लड़के को सांड के जो दीवार थी उसके सामने खड़ा कर दिया और बोला कि अभी सांड छोड़ा जाएगा, उसकी पूंछ तुमको पकड़ने से टोटल 3 चांस मिलेंगे। लड़के ने बोला ठीक है। लड़का ने अपनी पोजीशन ले ली। पोजीशन लेके वो खड़ा था। दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक बड़ा सा सांड, भयंकर दिखने वाला सांड उसके सामने आया। लड़का डर गया। उसने लगा इतना भयंकर सांड है तो इसकी पूंछ में कैसे पकड़ूंगा। एक काम करता हूँ, इसके बाद पीछे जो 2 सांड आएंगे ना, उसमें देख लेता हूँ, इसको जाने देता हूँ। तो लड़का हट गया, सांड को जाने दिया। दूसरा चांस आया। दूसरे चांस में दीवार खुली, सांड बाहर आया। तो अब की बार जो सांड था वो तो उससे भी ज़्यादा भयंकर था। उसके जो सींग थे वो बहुत नोकीले सींग थे और ऐसा लग रहा था कि वो लड़का उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। तभी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको भी जाने देता हूँ, अभी इसकी पूंछ नहीं पकड़ पाऊंगा। वो उसको छोड़ के साइड में हो गया और सांड निकल गया। अभी वो सोच रहा था अभी जो तीसरा सांड आएगा ना, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं सोचता हूँ, वैसा सीधा साधा ये ढीला ढाला ही होगा। तीसरा दरवाज़ा खुला, सांड आया और जैसा लड़के ने सोचा था वैसा ही सांड, दुबला पतला, जैसे मरियल हालत में हो ऐसा सांड उसके सामने आया। वो लड़का बहुत खुश हुआ और उसने लगा अच्छा है, मैंने 2 चांस जाने दिए, अभी मैं इसकी मुझ तो पकड़ ही लूँगा। सांड उसके पास आया, लड़का भी उसके सामने दौड़ा। उसके पास साथ में से सांड गुजरा और लड़के ने उसकी पूँछ पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि सांड की पूँछ ही नहीं है। लड़का अभी चिंतित हो गया कि साला पूँछ नहीं है तो पकड़ूं क्या, और इस सब में सांड निकल गया। अभी उस लड़के को पछतावा हुआ कि इससे अच्छा था कि अगर जो मुझे पहला चांस मिला उसी में मैं सांड की पूँछ पकड़ लेता तो मुझे मेरी मनचाही लड़की से शादी हो जाती। लेकिन मैंने गलती की कि जो 2 चांस मिले उसको छोड़ दिया और तीसरे की मैंने वेट की। तो मेरे दोस्तों, ये जो कहानी है यहाँ पे ख़त्म होती है। ये कहानी हमारे जीवन के बारे में बहुत सारा कुछ सिखा के जाती है। हमारे जीवन में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चांस मिलते हैं, कुछ मौके मिलते हैं, लेकिन हम इसी आशा में बैठते हैं कि अभी इस बार छोड़ देते हैं, इसके बाद जो कुछ मौका आएगा उसमें हम करेंगे। लेकिन इन सब में पहला मौका, दूसरा मौका, सब मौके निकल जाते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि इससे पहले वाला जो मौका था वो बहुत अच्छा था। इसीलिए मेरे मित्र, बात इतनी सी है कि अगर हमें जब भी कोई चांस मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो उस समय में हम उसके ऊपर काम कर ले, उसके ऊपर डिसीजन ले लें, उसके ऊपर सोच विचार के अपना कार्य करें, तो हर एक मौका हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा और सच्चा करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें
कठिन जो होते हैं कठिन मार्ग ही दिखते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर हमने चल दिया, सही विकल्प उसमें से चुन लिया और आगे बढ़े तो हर चीज़ फिर आसान लगती है और हमें हमारा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बस मेरे मित्र, ये जो कहानी है जीवन के अवसर, वो हमें यही बात सिखाती है कि हमें जो भी अवसर मिलता है उसको अपना लेना है और उसके ऊपर काम करना है। बस इतना सा कर पाए तो हम हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अभी मेरे मित्रों, इस तरह की बोलती छोटी कहानियाँ, रोज के सुविचार, माता पिता, शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोगी ऐसा एग्जाम की ऐसी की जैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसी सकारात्मकता से भरी हुई वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है। ये सब वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब चैनल है नीलडुड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने एक जो पॉजिटिविटी की चेन जो शुरू की है, तो मैं विनती करता हूँ कि आप इस पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की सांकल को, चेन को आगे बढ़ाएं और ये सब वीडियो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बस अगर इतना सा आप कर पाए तो ये जो पॉजिटिविटी की जो चैन है वो आगे बढ़ती फिरती रहेगी। और क्या जाने, अगर कोई व्यक्ति अभी नकारात्मक है, नेगेटिव, और उसके पास अगर ये ऐसी कोई वीडियो पहुंच गई और उसके जीवन में कुछ सुधार आ गया, तो हमारी ये जो मेहनत है वो सफल रहेगी। तो बस मेरे मित्र, मेरी इतनी विनती है कि आप इन सब वीडियोस को अपने पहचान वालों के पास पहुंचाएं और पॉजिटिविटी की चैन को आगे बढ़ाएं। अब मेरे मित्र, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है बुद्धिमान गधा। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है बुद्धिमान गधा। तब तक के लिए, आओ जो।